एक्सट्रैक्शन देख रहे थे, तो पहले हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं पिछले क्लास का, उसके बाद आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 136 का है ना। रिवीजन कर रहे हैं आप लोग सीएमआर का डाउट क्लास अगर चाहिए होगा इस मंथ में कभी भी, तो एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है, कि अब एक बार एक डाउट क्लास ले लीजिए किसी भी तरह का, मतलब डाउट क्लास रिगार्डिंग पूरा सीएमआर, उसमें कोई चैप्टर और ये नहीं रहेगा। 20 मिनट का समय रहेगा आप लोग के पास। 5-6 बार अभी तक ले चुका है, 5-6 नहीं, आई थिंक 3-4 क्लास आप लोग का हो चुका है सीएमआर डाउट क्लास। उसमें आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 20 मिनट के टाइम में पूरे सीएमआर से कोई सा भी रेगुलेशन, कोई सा भी सब रेगुलेशन, कोई सा भी सब रेगुलेशन का क्लॉज, सब क्लॉज में अगर आपको दिक्कत हो तो आप लोग डाउट क्लास में उसको आस्क कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा उस डाउट क्लास में, ठीक है। तो चलिए फिलहाल डाउट क्लास को मारते हैं गोली, जब वो लेना होगा तब देखा जाएगा। अभी पिछला क्लास का रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोग सैटरडे को लिए थे। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में? रेगुलेशन नंबर 221 और 222 देखे थे ना, आई थिंक यही देखे थे ना। आज 223 स्टार्ट करना है हम लोग को। तो क्या देखे थे सर? 221 में हम लोग देख रहे थे, अगर हम लोग को क्या करना है, मीथेन एक्सट्रैक्शन का काम बंद करना है। मीथेन एक्सट्रैक्शन का यदि काम बंद करना है तो हम लोग क्या करते थे, 60 दिन पहले, 222 तक पढ़े थे, हाँ ठीक है, 223 आज स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग क्या देखे थे सर कि 60 दिन पहले आपको क्या कर लेना है, नोटिस दे देना है एज अ ओनर एजेंट मैनेजर। किसको नोटिस दिया जाएगा? सीआईएम एंड आरआईएम को। अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मीथेन एक्सट्रैक्शन में आपको 60 दिन पहले देना है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें मीथेन एक्सप्लोरेशन की, मीथेन एक्सप्लोरेशन का काम यदि आप बंद कर रहे हैं तो वैसे केस में जब बंद कर रहे हैं उस टाइम फोर्थविथ आपको देना होता था, है ना। फोर्थविथ आपको सीआईएम आरआईएम को नोटिस दे देना होता था, ठीक है। उस नोटिस में बकायदा सारा चीज रहेगा, क्यों बंद कर रहे हैं, कैसे बंद कर रहे हैं, दिस दैट जो भी है। उसके बाद चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस ओनर को रिक्वायर कर सकते हैं कि आप क्या कीजिए, डिसकंटिन्यू, यानी कि अपना बंद करने से पहले जो काम आप कर रहे थे उसको बंद करने से पहले कोई अगर और वर्क है जो सीआईएम करवाना चाहते हैं, वो ओनर को नोटिस देके वो करवा सकते हैं कि भाई बंद करने से पहले आप माइंस में ये सारा काम कर दीजिए, जो भी है वो लिस्ट देंगे, है ना। क्लोजर अबंडमेंट डिसकंटिन्यूअस करने जा रहे हैं तो। और यदि ओनर एजेंट काम करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताया था ओनर एजेंट की होती है, ओनर एजेंट यदि फेल होते हैं, वो काम नहीं करवा पाते हैं उस स्पेसिफाइड टाइम में, है ना, उस स्पेसिफाइड टाइम में नहीं करा पाते हैं तो सीआईएम जो है दूसरे एजेंसी से काम करा लेंगे, और इसका पैसा जो है वो किससे लेंगे? ओनर से लेंगे एज अ एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। फिर हम लोग देखे थे आपका एनुअल रिटर्न के बारे में, जो मिथेन एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा है उसका आप एनुअल रिटर्न इधर राइट कॉर्नर में देखिएगा, उसका आप एनुअल रिटर्न भेजते हैं। एनुअल रिटर्न कौन भेजेगा? ओनर एजेंट मैनेजर। किसको भेजा जाएगा? सीआईएम आरआईएम को। कब भेजा जाएगा? ऑन और बिफोर 1 फरवरी आपको भेजा जाता है। पूरा का पूरा मिथेन एक्सट्रैक्शन का जो भी काम चल रहा है प्रीसीडिंग ईयर का, जिस फॉर्म में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस बोले उस फॉर्म में आपको सारा डिटेल रिगार्डिंग एनुअल रिटर्न ऑफ मिथेन एक्सट्रैक्शन आपको भेज देना है, ठीक है। यहां तक हम लोग का पिछले क्लास में कंप्लीट हुआ था हमारा रेगुलेशन नंबर 222 में। अब आज हम लोग को स्टार्ट करना है रेगुलेशन नंबर 223, जो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल बता दीजिए कि यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? तो पूछ सकते हैं। फॉर्म, इसका फॉर्म स्पेसिफाइड नहीं है राय, इसका फॉर्म आपका स्पेसिफाइड नहीं है। अगर वो फॉर्म आप समझ रहे हैं तो वो फॉर्म नंबर जो हम लोग भेजते थे 3 में, फॉर्म नंबर 3 में वो माइंस का एनुअल रिटर्न रहता है, वो माइंस का एनुअल रिटर्न रहता है, ये आपका मिथेन एक्सप्लोरेशन का है। तो दोनों अलग अलग है, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, वो हम लोग फॉर्म 3 में भेजते थे। इसका कोई फॉर्म नहीं है, जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस सर्कुलर में जो स्पेसिफाइड किए हैं फॉर्म, उसमें आपको एनुअल रिटर्न भेजना है। और कोई डाउट किसी को? और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आदित्य, प्रदीप, अंशु, राय, किसी को एनीबडी नहीं है? चलिए ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ मीथेन इज प्रपोज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन अबंडेंट और क्लोज माइन, जो माइंस बंद है, ठीक है, जो माइंस आपका बंद हो चुका है, अबंडेंट हो चुका है, मतलब दोबारा री एंट्री उसमें, मतलब उसको रीस्टार्ट नहीं करना है, उसको क्या करना है आपको? रीस्टार्ट नहीं करना है। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा एक अर्जेंट कॉल है।
एक मिनट। हाँ तो चलिए, कहाँ थे हम लोग? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। कहाँ थे हम लोग? हाँ, अबंडेंट माइंस में थे ना। तो अबंडेंट माइंस में हम लोग क्या कर रहे थे? अबंडेंट माइंस में हम लोग को क्या करना है, आपका मीथेन एक्सट्रैक्शन का काम करना, या फिर अगर कोई क्लोज्ड माइंस है, कोई क्लोज्ड माइंस है, वहां पे आप मीथेन एक्सट्रैक्शन का काम करने जा रहे हैं। ठीक है, वहां पे आप क्या किए, इंटेंशन किए कि हमको वहां पे काम करना है। तो वैसे केस में स्टैंडर्ड मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि किस तरीके से आप जो है एक्सट्रैक्शन कीजिएगा, उसका मैनर क्या होगा। जैसे कि मैनर ऑफ डिप्लेयरिंग होता है, मैनर ऑफ डेवलपमेंट होता है, आप किस मैनर से डिप्लेयरिंग कर रहे हैं, उसी तरीके से किस मैनर से आप मीथेन का एक्सट्रैक्शन कीजिएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। इससे रिलेटेड एक स्टैंडर्ड मैनर बनाया जाता है, वो कौन बनाएगा, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया या किसी को कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? एक मिनट। हाँ चलिए, इसका ऑप्शन देखते हैं अब। ओनर, एजेंट, मैनेजर, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, असिस्टेंट मैनेजर इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन, यानी जो ड्रिलिंग के इंचार्ज है, जो पूरे मिथेन एक्सप्लोरेशन के इंचार्ज हैं, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी, मैनेजर। तो कौन बनाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओनर, एजेंट, मैनेजर एक स्टैंडर्ड मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन बनाएंगे कि किस मैनर से आपको जो है वो क्या करना है, किस मैनर से आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन का काम पूरा करना है। इसमें किसी को कोई डाउट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ मीथेन इज प्रपोज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन abundant or closed mine, standard manner of extraction of methane shall be submitted to dash for approval। अब ओनर, एजेंट, मैनेजर का काम था कि आप स्टैंडर्ड मैनर जो है बना लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन आप क्या किए, बना लिए। उसके बाद बनाने के बाद, स्टैंडर्ड मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन बनाने के बाद उसको किसको सबमिट किया जाता है अप्रूवल के लिए, मतलब कि उसको अप्रूवल कौन देगा? सीआईएम, आरआईएम, असिस्टेंट मैनेजर इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन, या फिर सीआईएम एंड आरआईएम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए, सीआईएम। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भेजा जाता है मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन बनाने के बाद ऐसे माइंस में जो माइंस आपका क्या है, अबंडेंट हो चुका है, जो माइंस आपका बंद है, और उस बंद माइंस में आप वहां से क्या करने जा रहे हैं सर, मीथेन को एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नो एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम कोल सीम एंड कोल मेजर स्ट्राटा फ्रॉम अबंडेंट वर्किंग ऑफ अ माइन शैल बी डन विदाउट परमिशन ऑफ। कोई भी मीथेन का एक्सट्रैक्शन का काम, चाहे कोल सीम से या कोल मेजर स्ट्राटा थोड़ा सा है वहां से ले रहे हैं, किसी भी अबंडेंट वर्किंग में या क्लोज माइंस में तब तक कमेंस नहीं किया जाएगा, स्टार्ट नहीं किया जाएगा जब तक किसका परमिशन ना हो, जब तक किसका परमिशन ना मिला हो। सीआईएम, आरआईएम, असिस्टेंट मैनेजर इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन, सीआईएम, आरआईएम। ये जो है ना असिस्टेंट मैनेजर, इनको कम मत समझिएगा, आगे इनका बहुत रोल आने वाला है। जो असिस्टेंट मैनेजर है ना, इंचार्ज मीथेन एक्सप्लोरेशन के जो इंचार्ज होंगे असिस्टेंट मैनेजर, उनका बहुत सारा काम आएगा अभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ड्रिल मशीन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर मीथेन एक्सप्लोरेशन, मीथेन एक्सप्लोरेशन की जो ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन का जो यूज है उस किस रेगुलेशन में पढ़ते हैं? तो 224, 25, 26 या 21। ड्रिल मशीन माइनिंग, सॉरी, मीथेन एक्सप्लोरेशन में जो हम लोग ड्रिलिंग करते हैं उससे रिलेटेड जो सर्कुलर है, उससे रिलेटेड सर्कुलर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आपको डीजीएमएस सर्कुलर वाले फोल्डर में मिल जाएगा। ये जो नए स्टूडेंट है डीजीएमएस सर्कुलर वाले फोल्डर में जाके इसको खोज सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अब।
क्वेश्चन नंबर 5 में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 224 में आपको क्या मिलेगा, ड्रिल मशीन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ड्रिल मशीन फॉर मीथेन एक्सट्रैक्शन शैल बी प्रोवाइडेड विथ, जो मीथेन एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग ड्रिल मशीन यूज कर रहे हैं, उस ड्रिल मशीन में इनमें से क्या क्या चीज रहना अनिवार्य है, किस किस चीज से प्रोवाइडेड किया जाएगा, क्या क्या चीज दिया जाएगा। एक एफिशिएंट हेडलाइट, ऑपरेटर के लिए सीट, एफिशिएंट पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जिसको एक जगह से दूसरे जगह किया जा सके, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल। आज बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ना प्रदीप, अंशु, बहुत इजी इजी क्वेश्चन बन गया आज, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नो ड्रिल मशीन शैल बी ऑपरेटेड बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय, कोई भी ड्रिल मशीन ऑपरेट नहीं किया जाएगा सिवाय ऐसे कॉम्पिटेंट पर्सन के जो किनके द्वारा अपॉइंटेड है, जिनको कौन अपॉइंट किया है बस उन्हीं के द्वारा आपका ड्रिल मशीन ऑपरेट किया जाना है, उसके अलावा और कोई ऑपरेट नहीं करेगा। ओनर एजेंट मैनेजर, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, असिस्टेंट मैनेजर, इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन, या फिर मैनेजर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मैनेजर। ठीक है, मैनेजर के द्वारा ऑथोराइज्ड पर्सन ही सिर्फ और सिर्फ ऑपरेट करेंगे ड्रिल मशीन को, हम और आप जाके नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ड्रिल मशीन शैल नॉट बी यूज्ड एट एनी वर्क प्लेस, ड्रिल मशीन ऐसे किसी भी जगह पे, किसी भी वर्क प्लेस पे नहीं चलाया जाएगा जहां पे आफ्टर अलाउिंग फॉर स्विंग, जहां पे पूरा गोल घूमने के बाद एक क्लियर स्पेस कितना कम से कम कितना ना मिले, कहां पे, रूफ के नीचे और इट्स सपोर्ट के नीचे, मतलब रूफ के साइड में 0.3 मीटर, 0.6 मीटर, 1 मीटर या फिर 1.5 मीटर, कहां पे पूछा गया, रूफ में। पूरा स्विंग होने के बाद एक क्लियर स्पेस कितना कम से कम बचना चाहिए, तब वहां पे आपका क्या होगा, ड्रिल मशीन को काम कराया जाएगा। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 0.3 मीटर। ठीक है, क्लियर क्लियर अलावेंस आपका 0.3 मीटर, जैसे हम लोग कार्ट्रिज में पढ़े थे ना कि एक होल है, उसमें जो हम लोग ये एक्सप्लोसिव ऐसे कार्ट्रिज डाल रहे हैं, तो इस होल और इस कार्ट्रिज के बीच में कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए बताइए, 0.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। 0.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसी कार्ट्रिज को हम लोग डालेंगे। ये हम लोग पढ़े थे, उसी तरह का सेम है इसमें कि 0.3 मीटर है बस यहाँ पे, कि 0.3 मीटर का क्लियर स्पेस अगर है पूरे स्विंग घुमाने के बाद, तो वहां पे हम ड्रिल मशीन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, हाँ 3 mm हो जाएगा उसमें कार्ट्रिज के केस में। इसमें ये 0.3 मीटर 3 mm नहीं होगा अंशु, 0.3 मीटर मतलब आपका 30 सेंटीमीटर हो गया, मतलब कि 300 mm, 300 mm में अगर लेंगे तो ये 300 mm हो जाएगा, 300 mm, ये 300 mm हो जाएगा। वो एक्सप्लोसिव वाला जो है, ये जो मैंने बताया, ये हो जाएगा आपका 3 mm। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ड्रिल मशीन शैल नॉट बी यूज्ड, सेम क्वेश्चन है बस जगह चेंज कर दिया गया है। ऐसे किसी भी जगह पे ड्रिल मशीन यूज नहीं किया जाएगा जहां पे आपका एक स्विंग करने के बाद क्लियर स्पेस कितना से कम हो, कहां पे, साइड्स में। जैसे ये आपका पिलर है, ये आपका कांथी हो गया, है ना, साइड्स हो गया ये आपका, तो इस साइड में कम से कम कितना स्पेस बचना चाहिए, ये स्विंग कर रहा है तो उतना कम से कम स्पेस बचेगा स्विंगिंग के बाद, तभी वहां पे हम लोग ड्रिल मशीन उपयोग करेंगे। 0.7 मीटर, 0.6 मीटर, 1 मीटर या फिर 0.5 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 0.6 मीटर। इसको अगर हम लोग mm में अगर चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा, मीटर को पहले सेंटीमीटर में कीजिए 60 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर में आपका 10 mm होता है, तो ये हो जाएगा आपका 60 mm। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो mm में आए अगर एग्जाम में क्वेश्चन तो घबराना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 में, while drilling machine is in operation no person other than the person authorized in writing by shall be allowed to stay on the machine or in the vicinity। vicinity मतलब होता है उस एरिया में, किस एरिया में सर, जहां पे आपका ड्रिलिंग मशीन चल रहा है, ड्रिलिंग मशीन इन ऑपरेशन है, उस एरिया में कोई भी ऐसा पर्सन जो किनके द्वारा ऑथोराइज नहीं है इन राइटिंग, वो पर्सन ना ही मशीन पे रहेगा, ऑपरेटर हो चाहे कोई भी हो, ना ही वो क्या करेगा, उस एरिया में रहेगा जहां पे आपका ड्रिलिंग मशीन काम हो रहा है, जहां पे ड्रिलिंग मशीन अपना ऑपरेशन कर रहा है। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इंचार्ज ऑफ ड्रिलिंग, ओनर एजेंट एंड मैनेजर, माइनिंग सुपरवाइजर, इनका जो काम है ना, ये आपको नेक्स्ट क्लास से पता चलेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि क्यों ऑप्शन दे दिए हैं बढ़ाने के लिए,
असिस्टेंट मैनेजर इंचार्ज ऑफ ड्रिलिंग, असिस्टेंट मैनेजर इंचार्ज ऑफ पूरा मीथेन एक्सप्लोरेशन, इनका काम नेक्स्ट क्लास से पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैनेजर। मैनेजर के द्वारा ऑथोराइज इन राइटिंग पर्सन, मतलब जो जिनको ऑथोराइज किया गया है इन राइटिंग, वही पर्सन सिर्फ और सिर्फ उस जगह पे रहेंगे जहां पे आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन का काम चल रहा है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। इन कनेक्शन विथ मीथेन एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन, मीथेन एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन के कनेक्शन में कंडीशन एंड अदर डिटेल फॉर द कंडक्ट ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशन, थोड़ी देर पहले इसको हम लोग डिस्कस किए हैं, अभी जो हम लोग सर्कुलर में ही पढ़े। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन का जो पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन है, किस तरीके से होगा, कैसे होगा, उसमें हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीज पढ़े थे कि ड्रिल मशीन में आपको मीथेन मॉनिटर लगा के रखना है। अगर 1% मीथेन मिला तो क्या होगा, CH4 बजने, CH4 अगर मिला तो मशीन क्या करेगा, अलार्म बजाने लगेगा, है ना, याद रख लीजिए अगर वो क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो। और अगर ड्रिल मशीन में 1.25% से ज्यादा मीथेन मिला, 1.25% से ज्यादा मीथेन मिला तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगा, है ना। ऑडियो विजुअल अलार्म वो अलग चीज है। तो इसका राइट आंसर पहले देख लेते हैं, CIM, RIM, असिस्टेंट मैनेजर इंचार्ज ऑफ ड्रिलिंग, या फिर ओनर, एजेंट एंड मैनेजर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है आपका CIM। उसमें सर्कुलर में बहुत सारा चीज बताया है, बहुत सारा चीज देखे हैं कि ड्रिलिंग ऑपरेशन के टाइम क्या क्या सावधानी हम लोग ले सकते हैं, और ड्रिलिंग ऑपरेशन का पूरा स्पेसिफिकेशन बताया, पूरा स्पेसिफाइड किए हैं CIM साहब, जो उस टाइम के थे प्रसन्नता कुमार सरकार, 1 अक्टूबर 2018 को किए थे, कि कैसे एक्सट्रैक्शन एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं या फिर जो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी कर रहे हैं, उस टाइम पे ड्रिलिंग करने के टाइम क्या क्या सावधानी लेना है, कैसे आपको ड्रिलिंग का जो काम है उसको कंप्लीट करना है। जाके सर्कुलर में आप लोग देख सकते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो। उसमें याद करने वाली बात बस इतनी है, याद करने वाली बात बस इतनी है कि आपको क्या करना है, CH4 जो है, उसमें जो आपका CH4 है वो अलार्म कब बजाएगा, मतलब कितने % में मशीन जो है अलार्म बजाने लगेगा CH4 होने के बाद, तो वो आपका 1%। और इलेक्ट्रिसिटी कब कट हो जाता है, तो 1.25% में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कट हो जाएगा। ये इंक यहां से इरेज कैसे होता है, किसी को आइडिया है? ये इंक इरेज कैसे होता है, इंक टू शेप, ड्रॉ विद टच, शेप फॉर्मेट, किसी को आइडिया है जी? बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, ये नीचे जा रहा है, इरेज काहे नहीं हो रहा है, कट होगा क्या? अंडू नहीं जी, अंडू से नहीं होता है ये आपका अंडू से नहीं होता है। ये तो सेव हो गया है ना, इसको हटाने के लिए ऐसे हटाना होगा, कैसे हटेगा, शेप फॉर्मेट, व्यू में तो होगा नहीं, पता नहीं, छोड़िए बाद में देख लेंगे। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए आज के क्लास में।